हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ एलर्जी राइनाइटिस के बारे में। जी हाँ, आखिर एलर्जी राइनाइटिस क्या है, इसमें अगर कोई भी पेशेंट एलर्जी राइनाइटिस से सफ़र कर रहा है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलर्जी राइनाइटिस क्या है? ये हमारे नाक में होने वाली प्रॉब्लम है जो कि किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आने की वजह से बढ़ जाती है। अब कोई भी एलर्जन के कांटेक्ट में आने से, जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, फूलों के परागण हो गए, या एनिमल के डैंडर हो गए, या स्मोक हो गया, या केमिकल के वजह से भी हो सकता है। अब एलर्जी राइनाइटिस है तो आपको कैसा फील होगा, आपके नाक में क्या लगेगा, कैसा फील करेंगे? एलर्जी राइनाइटिस क्या है? अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि एलर्जी के कांटेक्ट में आने से बढ़ जाता है। नाक में क्या परेशानी आएगी आपको? नाक में पेन होगा और साथ ही साथ स्वेलिंग होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके सिम्टम्स कैसे दिखाई देंगे। अगर किसी को एलर्जी राइनाइटिस है तो आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एलर्जी राइनाइटिस बिल्कुल हमारे कॉमन कोल्ड के जैसे ही सिम्टम्स दिखाई देता है। जैसे कॉमन कोल्ड में क्या आप महसूस करते हो? गले में खराश महसूस करते हो, छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, आँखों में खुजली होती है। सेम अगर किसी भी पेशेंट को एलर्जी राइनाइटिस है तो सेम सिम्टम आपको दिखाई देगा। एक तो आपको आँखों में खुजली होगी, दूसरा नाक में आपको दर्द होगा और स्वेलिंग महसूस होगा। जब स्वेलिंग होगी तो सांस लेने में भी तकलीफ होगी और साथ ही साथ नाक में सबसे पहले आपको क्या महसूस होगा? खुजली जैसी, यानी कि इचिंग महसूस होगा। ये एलर्जी राइनाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। ऐसे ही सेम सिम्टम्स हमारे नेज़ल पॉलिप के भी होते हैं। नेज़ल पॉलिप में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो नाक के अंदर आपको हल्का सा छोटा सा गांठ दिख जाता है, जिसको हम मास कहा जाता है या नेज़ल पॉलिप कहा जाता है। नेज़ल पॉलिप में भी हमें नाक में इचिंग महसूस होती है, छींकें आती हैं, एक नाक हमारा बंद लगता है, एक नाक हमारा खुला हुआ लगता है, यानी कि अल्टरनेट नेज़ल ब्लॉकेज महसूस होता है पेशेंट को नेज़ल पॉलिप में। पर एलर्जी राइनाइटिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको क्या होगा? पेन महसूस होगा, छींकें आएंगी, नाक से पानी आएगा, खुजली होगी, आँखों में भी होगी और गले में आपको खराश महसूस होगा। तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एलर्जी राइनाइटिस में और नेज़ल पॉलिप में। एलर्जी राइनाइटिस किसी को भी हो सकता है। ये जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर कोई भी पेशेंट किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ से एलर्जिक है, जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गया, या एनिमल के जो डैंडर होते हैं, जो एनिमल के स्किन होते हैं, उनसे भी काफ़ी लोगों को एलर्जिक होती है। जैसे वो एलर्जी के कांटेक्ट में आते हैं, उस पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, सीधे उनका एलर्जी क्या होती है? वो एग्रावेट होती है, उनको छींकें आना स्टार्ट हो जाता है। ये किसी भी मौसम में बढ़ सकता है, जैसे कि समर से विंटर में भी बढ़ सकता है, या विंटर से समर में भी पेशेंट को कंप्लेन आ सकती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों आखिर एलर्जी राइनाइटिस तुरंत डस्ट के कांटेक्ट में या किसी एलर्जी के कांटेक्ट में आने की वजह से होता है? तो उसका एक रीज़न ये है कि कोई भी अगर एलर्जी के वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है तो क्या है, कुछ जो उसका इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? वो डिफेंस करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगता है आपके अगेंस्ट जाके। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमें सपोर्ट करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। जो हमारे गले के पास थिन लेयर होती है म्यूकस की, अब जब हम किसी भी एलर्जी के कांटेक्ट में आते हैं, वही थिन लेयर हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता है? अटैक करता है, जिसके वजह से म्यूकस जो है आपकी थिन लेयर के बजाय वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे नाक के अंदर, यानी कि म्यूकस प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। जैसे ही म्यूकस प्रोड्यूस होगा आपको पेन महसूस होगा, छींकें आएंगी, नाक से पानी भी आएगा। तो ये रीजंस होता है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो हमारा ही म्यूकस जो थिन लेयर में होता है वो क्या होता है? वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से हम किसी भी इन्फेक्शन को ईजिली कैच ऑन कर लेते हैं। यानी कि जैसे ही नेज़ल कैविटी के थ्रू कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर कर रहा है तो म्यूकस का प्रोडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होना लगेगा और छींकें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई भी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है तो आखिर हम उससे कैसे बच सकते हैं। स्टार्टिंग के वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि ये किसी भी एलर्जन के कॉन्टैक्ट के वजह से ही एग्रावेट होता है। अब एलर्जन क्या है हमारा? जैसे डस्ट हो गया तो हमें अपने घर को क्या रखना है?
नीट और क्लीन रखना है। धूल मिट्टी हमें अपने पर्दों पे, कुशन्स पे नहीं होने देना है। अगर धूल मिट्टी वहाँ पे होगी तो जैसे ही कोई पेशेंट एलर्जिक है, वो डस्ट के जैसे ही कांटेक्ट में जाएगा, उसका एलर्जेंस क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा, तुरंत उसको छींकें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, नाक से पानी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी है। जहाँ पे सिलन है वो सिलन कहाँ क्या हो, वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म होता जाए। आपको फिर क्या होगा, वो उस एलर्जी के कांटेक्ट में आने से बचोगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जिससे आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो क्या हो, वो इंक्रीज़ हो। नेज़ल पॉल अगर आपको एलर्जी राइनाइटिस है वो क्या हो, आपका धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए। यानी कि योगा और मेडिटेशन और एक्सरसाइज से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आपको अपने डाइट पे फोकस रखना है, ना ही ज़्यादा ठंडी चीज़ें खानी है, ना ही ज़्यादा आपको गर्म चीज़ें खानी है, और ना ही आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है। स्मोकिंग और अल्कोहल से भी आपको दूर रहना है। अगर ये सारी बातों पे आप फोकस करते हैं तो अगर आप एलर्जी राइनाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो ये आपका धीरे धीरे क्या होगा, कंट्रोल होता चला जाएगा और ये क्योर भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।